अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं इंटरनेशनल मामलात पे इतना बोलना तो नहीं चाहता, ना बोलता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क के अपने इतने ज़्यादा मसाइल हैं। हम इतने ज़्यादा मसाइल में घिरे हुए हैं कि बाकी दुनिया की हम क्या बात करें। लेकिन आजकल क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बहस गर्म है, इसराइल की, सऊदी अरब की, तुर्की की, ये सारा जो खत्े में चेंजिंगें हो रही हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी इसमें मैं भी बात कर लूँ। आप देख रहे हैं पाशा की बादशाह और मैं हूँ पाशा। हमें जो बताया जाता है, जो बचपन से ही सुना है और जो हमारे खून में शामिल है, यहूदियों से नफरत करना। और आजकल भी जो बहस चल रही है कि इसराइल को किसने मान लिया है, किसने नहीं माना। हमारे इमरान खान साहब ने कहा है कि हम कभी नहीं मान सकते, इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये सारी बहस चलती है और इसमें एक यहूदी नफरत का आंसर आता है। तो इसमें ये बात शायद कुछ लोगों के लिए नहीं हो, लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, या आप इसको समझें कि यहूदी जो है ये वो नहीं है जो इसराइल है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मेरे वो दोस्त जो यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने जूइस देखे होंगे। वो जो काले कपड़े पहने हुए हैं, बड़े बड़े हैट पहने होते हैं, कुछ ने छोटी टोपी रखी होती है, लट्टे वगैरह। और अगर आप उनके इलाकों में जाएं, उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत नफीस लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत वो बिल्कुल नेगेटिव सोच के लोग हैं ही नहीं। और फिर जूइस जो है, ये तो हमारे कजन्स हैं रिलीजियस बेस पे। इब्राहिम मज़हब के ये मानने वाले हैं। हज़रत मेरा ख्याल ईसा की औलाद है। और ये जो है ना, अहले किताब भी हैं। और हमें बताया गया है कि हम जब तक पिछले पैगंबरों को ना मानेंगे, उनकी किताबों को ना मानेंगे, तो हमारा अपना मज़हब भी कंप्लीट नहीं होता। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। इनमें लेकिन यहूदियों से एक इनका फिरका बना है जो तकरीबन 5,000 साल पुराना है, जिसे ये खुद ये कहते हैं फ्री मैशन, आज़ाद तबका कह लें। ये जो लोग हैं, ये 5,000 साल से ये इंसानियत के, नेचर के और मुख्तलिफ खुदाओं के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त भी अल्लाह ताला को ललकारा था कि छुप छुप के अटैक क्या करते हो, पत्थर मारते हो, बीमारियां देते हो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, हमसे लड़ो, हमसे मुकाबला करो। और जिसके बाद ये वो तूफ़ान नूह भी आया था। हमें तो खैर बता दिया जाता है क्योंकि वो लोग जो है ना, वो जिन्स परस्त हो गए थे इसलिए। लेकिन असल में ये पूरी अगर पढ़े तो इसके पीछे ये जो फ्री मेंशन है इनका बड़ा। और यही लोग हैं जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पे लटकाया था। असल में इसराइल में वो लोग, वो जो फ्री मेंशन है, वो बसते हैं और वो जूइस नहीं है। कहने को तो वो जूइस है, जिस तरह हम पाकिस्तान में रहने वाले कहने को तो मुसलमान है और बड़े अपने आप को, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हमारा इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं, कोई तल्लक ही नहीं। ये एक अलहदा बहस है, लंबी बहस है, फिर आप गालियाँ निकालना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह इस्लाम और पाकिस्तानी मुस्लिम दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसी तरह जूइस इज़म, जूइस और फ़लस्तीन, इसराइल, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और इवन यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में रहने वाले बेशुमार अक्सरियत 90% जूइस इसराइल को पसंद ही नहीं करते। वो वहाँ कभी गए ही नहीं, ना कभी जाते हैं वो खुद, क्योंकि वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है जो हमें बताई नहीं जाती, ना हमें पढ़ाई जाती है। और ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि पूरी दुनिया हमारी है, पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा होना चाहिए, हमने दुनिया लीज पे दी हुई है, या मीडिया का कंट्रोल वगैरह, ये वो लोग हैं फ्री मेशन, ये जो वो जूइस इसराइल वाले हैं। तो ये बात तो क्लियर होना चाहिए कि जब हम जूइस को अगर नफरत करते हैं, गाली निकालते हैं, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इससे शायद थोड़ा सा इंसानी मोहब्बतों में इजाफा हो और आप के दुश्मन थोड़े कम हो जाएं। तो वो जो है ना, इसराइल तक अपनी नफरतें रखें। बाकी जूइस दुनिया के, जिस तरह क्रिश्चियन है, हमारे यहाँ भी क्रिश्चियन है, और हमारे यहाँ बेशुमार चैरिटीज़ क्रिश्चियंस की हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके स्कूल्स हैं, चर्च है, तो वो हमें घुले मिले हुए हैं। इसी तरह जूइस भी इसी किस्म के लोग हैं। तो ये तो एक मैंने क्लियरेंस देनी थी। अच्छा, आगे आप चलते हैं। ये सऊदी अरब का जो आजकल मामला बड़ा गर्म है कि हमारे बाजवा साहब सऊदी अरब गए और कुछ मुल्ला हजरात जो है ना, वो बड़ा
कह रहे हैं कि जी बड़ा मामला ठीक हो गए, कोई मामला ख़राब नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि रोज़ी रोटी चलती है, चंदे आते हैं, वहाँ से माल आता है। तो मामला तो ठीक अभी तक नहीं हुए, कोशिश की है करने की, क्योंकि असल मामला है क्या, असल प्रॉब्लम क्या है, ये बेशुमार लोगों को पता नहीं है कि प्रॉब्लमें तो चलती रहती थी, क्योंकि तुर्की और सऊदी अरब का एक क्लैश काफ़ी अरसे से चल रहा है, जिसमें कभी वो यमन की ग्राउंड पे लड़ते हैं, कभी कहीं और लड़ते हैं, और इधर से जो हमारा मलेशिया है वो तुर्की का अलाइंस बनता है, फिर ईरान सऊदी अरब का कन्फ्लिक्ट। लेकिन अब जूं जूं वो वक़्त करीब आ रहा है सल्तनत उस्मानिया वाला, आपको पता होगा, बेशुमार लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि सल्तनत उस्मानिया जब तोड़ी थी यूरोपियन ने, तो वो सऊदी अरब को, ये जो अल सऊद ख़ानदान है, इनके बड़ों को, जो कि डाकू थे और लुटेरे थे उस वक़्त, इनको ये हुकूमत दी थी, और सल्तनत उस्मानिया में तोड़ने में इस ख़ानदान का बड़ा हाथ था। तो एक ये हिस्टोरिकल इनकी आपस में तुर्की से इनकी जो है ना वो नफरत चली आ रही है। और अब जबकि वो मुआहदा ख़त्म होने वाला है, तो जो उर्दगान है वो पूरा अपना जो उसका बेस ही ये है कि वो इस्लामाइजेशन जिस तरह से कर रहा है, और जिस तरह से वो कह रहा है कि हम वो बाकायदा अपने इलाके वापस लेंगे, अपना खिलाफत बहाल करेंगे, तो ये उसकी सियासत का मेन एक है। तो एक वो ख़तरा भी है उस खत्ते के लिए इस हवाले से। तो अभी लास्ट टाइम जब जो लास्ट कील लगा है जो रिलेशन में, जब इमरान खान ने कहा जी इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा हीरो जो है वो उर्दगान है, और ये उसको बड़ा वो उसकी तारीफ़ें की, और बड़ा, तो वो जो है ना वो चीज़ चुभ गई अपने शहजादा जो वली अहद है सलमान खान को। तो उसने कहा जी इमरान खान साहब आप इसमें अब माफ़ी मांगे। इससे पहले भी एक बात हुई थी, इससे पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में भी एक दफ़ा बताया था कि जब वो तुर्की में कह के आया था इमरान खान के, हम जी इकट्ठा टेलीविज़न बनाएंगे तुर्की पाकिस्तान मलेशिया वगैरह का, और किस तरह वो, तो उस वक्त भी जाके माफ़ी मांगी थी। उस वक्त भी बाजवा साहब गए थे, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब गए, और माफ़ी तलाफ़ी हुई थी। तो अभी भी वही सूरत हाल है, इसलिए वो सलमान मिला तक नहीं। हम कहते हैं मामला बहुत ठीक है, बहुत है, चाहे पहले प्रोटोकॉल तय हो या ना हो, वो बादशाह आदमी है, वो क्यों मिलेगा। तो वो हमारे बाजवा साहब को मिला ही नहीं, छोटे भाई से मिल के मैसेज वगैरह दे के आ गए हैं। और इसके साथ ही हमारे शाह महमूद कुरैशी और उसके साथ फिर अस्करी क़यादत चाइना रवाना हो गया है, क्योंकि वहाँ भी एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, शायद हो जाए, और अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि वो जो मुआहदे वगैरह चाइना से होने जा रहे हैं, तो शायद उसके बाद हमें किसी और की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि चाइना भी इस वक्त एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है, और पाकिस्तान उसकी ज़रूरत है वो शी पैक वगैरह। और बल्कि आने वाले वक्त में मैं तो कहता हूँ हम शायद चाइना की कॉलोनी बनने जा रहे हैं। तो लेकिन अगर वो मुआहदा भी हो गया, तो फिर हमें शायद सऊदी अरब की भी इतनी ज़रूरत ना पड़े, और ये एक नया ब्लॉक बने। तो इस हवाले से हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा ही डबल गेम की है, वो अमेरिका को भी खुश करते हैं, तालिबानों को भी रखते हैं, फिर तालिबानों को भी दो ग्रुप है, एक गुड है एक बैड है, तो वो हमेशा से वो एक अच्छे इलाके में जो गुंडा है ना, अच्छे गुंडे का किरदार अदा करते हैं। हम एक अच्छे बदमाश हैं अपने इलाके के, जो इधरों भी आ जाते इधरों भी आ जा। तो खैर ये चलता रहेगा। तो एक लास्ट में मैं थोड़ी सी चलो अपने मुल्क की भी बात कर दूँ। ये पानी के हवाले से अभी बारिशें हो रही हैं, बेशुमार बारिशें हो रही हैं, और बारिशों में जो है ना कराची का हाल देखें, लाहौर का, पंजाब का, लेकिन शर्म आती है, यकीन करें शर्म आती है जब ये हमारे लीडरान, हमारे वजीर और जो अपोजिशन के मेन लीडर हैं, जब वो मीडिया पे आके मैं कहता हूँ बातें बकवास करते हैं बिल्कुल, और अवाम को इससे अच्छा कोई वर्ल्ड नहीं चूतिया बनाते हैं, और हम बनते हैं कि एक कह रहा है जी कराची में देखें जी पानी आ गया, कूड़ा आ गया, लाहौर में कूड़ा नहीं है पानी है, पानी निकले। दूसरा कहता है जी आपने 30 साल में क्या किया। यानी वो आपस में एक दूसरे से गेम स्कोरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अवाम का उनको कोई फिक्र नहीं, 150-200 बंदा मर गया उसकी कोई बात नहीं कर रहा। चलो यार जो भी हो गया खराब हो गया, पिछले 30 साल में उन्होंने खराब कर दिया, उनको अकल आनी चाहिए कि आगे कुछ बेहतरी की तरफ जाएं, और नए हैं वो कोई अवामी मसाइल हल करने की तरफ जाएं। कोई भी मसला देख लें, चीनी का देख लें, आटे का देख लें, हेल्थ का देख लें, वो कुत्तों की तरह बस आके ना आपस में वो आपने 30 साल में क्या किया, आपने ये किया, आपका गंदम साफ कर रहे हैं, वो कहते हैं जी आपने 2 साल में क्या किया।
बिल्कुल ये, और ये हुक्मरान तबका जो है ना, ये इन्हीं की आपस में इनकी लड़ाई है, यही लगे रहेंगे। और हम जो है ना फुद्दू लोग, पहले मैंने जो लफ्ज़ चूतिया यूज़ किया था वो वैसे बेटर लफ्ज़ है हमारे लिए। हम लोग इनके जो है ना वो बन के, तो हम ओ जी आज नवाज शरीफ साहब छतरी लेके बाहर निकल आए, हम खुश हो गया, वाह जी वाह हमारा कायद माशाल्लाह माशाल्लाह बाहर निकल आया। किसी और ने भड़क लगा दी, वाह जी वाह वाह जी वाह अल्लाह अल्लाह। हम ये करते हैं। और यार हम अपने आप को पहचानो, अपने बावजूदात को पहचानो। आप लोग यही गटर के कीड़े थे, रहोगे और हो, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हम वर्किंग क्लास जो है ना, ये हमारे नहीं है, हम इनमें से नहीं है। ये तबकाती लड़ाई है। तबकाती लड़ाई जब तक आप अपने तबके को नहीं समझोगे, अपने तबके के साथ मिल के इनके खिलाफ नहीं लड़ोगे, ये इसी तरह आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, इसी तरह आपस में सीटों की बदरबात करते रहेंगे। एक दिन एक जलावतन हो गया, दूसरा जेल में चला गया, वो इधर हो गया, उसने पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया। ये इनका आपस का ही मामला है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल परसों एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।